जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, वे संसद में बोलने नहीं देते हैं, हमें दबा देते हैं। मैं संसद में पेगासस, राफेल, जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। ये लोग हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने फिर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत की। राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन राहुल गांधी गांदरबल पहुंचे। उन्होंने गांदरबल स्थित खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आज वे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, चुनाव जल्दी होने चाहिए, उससे पहले राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए। नए कानून में जब राज्य का दर्जा मिलेगा, जमीन और नौकरी पहले की तरह होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। योजना के शुभारंभ के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा में महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन सौंपे। एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राहत दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, उज्ज्वला 2.0 योजना में उन प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो पहले पते प्रमाण के अभाव में इस योजना से वंचित रह गए थे। अब एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रवासी मजदूरों को राहत दी गई है। लाभार्थियों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सरकार का इस दिशा में भी प्रयास है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस भी पाइप से आए। ये गैस सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है। उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत के अनेक जिलों में पीएनजी कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, हम बीते 7.5 दशकों की प्रगति को देखते हैं तो हमें लगता है कि कुछ स्थितियां और हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देशवासियों को दशकों इंतजार करना पड़ा। ये दुखद है। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य पार्टी नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मानसून सत्र में बीजेपी सांसदों की गैर हाजिरी पर पीएम मोदी नाराज हुए और ऐसे सांसदों की लिस्ट भी मांगी। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि जो एक धारणा है कि खिलाड़ी स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, ऐसा नहीं है। सांसद अपने अपने क्षेत्र में खिलाड़ियों को बढ़ावा दें, ग्रामीण प्रतिभा को बढ़ावा दें, आजादी के 75 साल के कार्यक्रम में भाग लें। सांसद तंदुरुस्त बेटा बेटी प्रतियोगिता करवाएं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज फिर आतंकवादियों का हमला हुआ। जिले के जैनपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला कर दिया। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष की मौत हो गई। इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, इस तरह के आतंकवादी अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। जिन शैतानी ताकतों ने ये काम किया है उनको सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार से निर्देश लेने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। साथ ही पक्षकारों से अनुशासित रहने और सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर मुद्दों पर बहस करने से बचने को कहा। देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा के सम्मान में फैसला लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेल से जोड़ा जा सके। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के योजना आयोग के अध्यक्ष ललित भनोट ने ये जानकारी दी। 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चोपड़ा ने कहा कि मैं देशवासियों को धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनकी ही दुआएं थी और मैंने मेहनत की थी। भारत के लिए मैंने गोल्ड मेडल जीता है तो बहुत खुशी हो रही है। आगामी खेल पर पूरा फोकस रहेगा और उसमें अच्छा करूंगा।
सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया आज छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से बात करके हौसला बढ़ा। ऐसा पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने बात की। खेल में चोट लगी, ये छोटी बात थी, क्योंकि चोट के बावजूद चोट तो ठीक भी हो सकती थी, लेकिन देश पहले है। अगर मेडल जीते तो चोट इतनी मायने नहीं रखती। मध्य प्रदेश में 10 नए केस के साथ अब तक 7,91,970 मरीज मिले हैं। वहीं किसी मरीज की मौत न होने से मौत का कुल आंकड़ा 10,514 पर ठहर गया। प्रदेश में 9 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,307 पर पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 149 पहुंच गई है। भोपाल में 3 और इंदौर में 2 नए मरीज मिले हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 27,421 नए केस से कुल आंकड़ा 3,19,97,000 के पार पहुंच गया। वहीं 376 नई मौतों से अब तक 4,28,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 41,457 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,11,73,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,82,000 के पार पहुंच गई। दुनिया भर में कोरोना के मामले 20,40,00,000 को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 43,15,000 के पार पर पहुंच गया। पूरी दुनिया के 18,32,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1,65,00,000 के पार पहुंच गए। केरल में एक दिन में 13,089 नए केसों से आंकड़ा 35,65,000 को पार कर गया। वहीं 105 मौतों से अब तक 17,852 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,004 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 33,77,000 लोग स्वस्थ भी हुए। राज्य में 1,69,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। 16 जनवरी से शुरू अभियान में देश के 50,87,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 39,57,00,000 यानी लगभग 30% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 11,30,00,000 यानी 8.47% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दोनों वैक्सीन डोज लेने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम देखा गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1,27,00,000 लोगों को टीके लग चुके हैं। इसमें 34.34% से ऊपर यानी 1,03,00,000 से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8.37% के पार यानी लगभग 25,11,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में 1,00,000 कोविशील्ड और 25,000 कोवैक्सीन की खेप मिलेगी। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन में प्रदेश टॉप 5 राज्य में शामिल हो गया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3,54,00,000 के पार पहुंच गया, जहां 40.54% यानी 2,97,00,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7.82% यानी 57,33,000 लोगों ने दोनों डोज ले ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 90 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,244 पर पहुंच गया। वहीं एक भी मौत नहीं होने से अब तक 13,540 मरीजों में आंकड़ा ठहर चुका है। 111 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,88,000 के पार पर पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,700 पर पहुंच गई है। रायपुर में 6 और बिलासपुर में 5 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार ने 1,25,000 वैक्सीन की डोज भेजी है। आज सुबह कोविशील्ड की 4,950 और कोवैक्सीन की 1,120 डोज रायपुर पहुंची हैं, जिससे रायपुर सहित पूरे प्रदेश में लोगों को पहला और दूसरा डोज लगाया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक 1,27,00,000 लोगों को टीके लग चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में राज्यपाल अनसुईया उइके ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। वहीं सोमवार को राज्यपाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आरक्षण दिलाने के लिए उनकी सरकार हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि तत्कालीन सरकार ने अपने शासन के दौरान कोई प्रयास तक नहीं किया था। कांग्रेस पाखंड और भ्रम फैलाने वाली सरकार है और इसकी कोशिश भी कर रही है।
मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। ओबीसी आरक्षण मामले पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच विधानसभा में विधेयक पास हुआ, जिसमें नगरीय निकाय संशोधन विधेयक, आबकारी एक्ट संशोधन विधेयक पास हुए। अनुपूरक बजट में मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक सदन में पारित हुआ। अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बाद में नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्ष गर्भगृह में धरने पर बैठ गए और पीएम आवास की सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही विपक्ष ने पीएम आवास की सूची को निरस्त करने की मांग भी की। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। 1 सितंबर को सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश को जारी करने से इनकार कर दिया। भोपाल में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री पर वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने वेतन वृद्धि का आश्वासन दिया था, लेकिन पूरा नहीं किया। आशा कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। उमरिया में आदिवासी युवक की आत्महत्या मामले में आदिवासी समाज बारिश में धरने पर बैठ गए। मानपुर बस स्टैंड में सैकड़ों आदिवासियों ने मृतक का शव रखकर जाम किया। आदिवासियों का आरोप है कि वन विभाग की प्रताड़ना से तंग आकर ग्राम कठई निवासी सुरेश बैगा ने आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की माने तो वन कर्मी शंकावश ग्रामीणों को घर से उठाकर मारपीट करते हैं। भिंड में मंत्री ओपीएस भदौरिया के भतीजे और समर्थकों का बाढ़ पीड़ितों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने मंत्री के समर्थकों पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। इलाके के लोग मंत्री के नहीं आने से नाराज थे, तो वहीं जब उनके समर्थक पहुंचे तो लोगों ने नाराजगी जताई। इस पर मंत्री के भतीजे और समर्थक भड़क गए। कोरोना टीकाकरण में जल्द ही 2 और वैक्सीन शामिल हो सकती है। इसी सप्ताह सरकार 2 नई वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है। इनमें से एक जायडस कैडिला कंपनी की डीएनए आधारित वैक्सीन है, जबकि दूसरी वैक्सीन को कोवावैक्स है। विशेषज्ञ समिति की कल होने वाली बैठक में 3 टीकों पर चर्चा होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कनाडा सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए भारत से आने वाली यात्री उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को और 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। फेडरल ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सोमवार को एक बयान में जानकारी दी है। पहले ये प्रतिबंध 21 अगस्त को खत्म होने वाला था, लेकिन अब ये अगले महीने 21 सितंबर तक लागू रहेगा। चीन ने 1 महीने से भी कम समय में देश भर में लगभग 900 सिम्प्टोमैटिक संक्रमण पैदा करने वाले डेल्टा वेरिएंट पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए अधिकारियों के एक समूह को दंडित किया है। डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलने के कारण चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। इसने कोरोना पर नियंत्रण की बीजिंग की रणनीति को जटिल बना दिया। सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर सरपंच और सचिव समेत 63 कब्जाधारियों को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस देकर जवाब मांगा है। मामला बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे के बीच तरपोंगी से लगे मोहंदा गांव का है। यहां गांव की शमशान भूमि तक लोगों ने कब्जा कर घर और दुकान बना ली है। राजाराम साहू के हाईकोर्ट में याचिका पर 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। रायपुर में सड़कों पर आवारागर्दी करने वालों की कमी नहीं है। एक वीडियो में स्कूटी में किशोर उम्र के 7 लड़के सवार नजर आए। ये वाकया राजेंद्र नगर जाते समय कटोरा तालाब के पास आर्क ब्रिज के नजदीक का है। इस सड़क में भारी मालवाहकों का आना जाना लगा रहता है। थोड़ी सी भी चूक होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्टंट दिन दहाड़े और भीड़ वाले इलाके में उस सड़क पर किया जाता है। सिवनी जिले के अरी थाना क्षेत्र में खाना खाने को लेकर विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री पर वादा पूरा न करने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने वेतन वृद्धि का आश्वासन दिया था, लेकिन पूरा नहीं किया। आशा कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। अंबिकापुर में खराब सड़क से सोहगा खर्रापारा के लोग परेशान हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को सड़क की तस्वीर भेजी, जिसे देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश पर जिला अध्यक्ष गांव पहुंचे और सड़क और नाली का प्रस्ताव पास कराया, ताकि लोगों को जल्द इस समस्या से निजात मिल सके।
ग्वालियर में कट्टे की नोक पर बदमाशों ने निजी नर्सिंग होम में वसूली की घटना को अंजाम दिया। कट्टे की नोक पर बदमाशों ने टेरर टैक्स मांगा। घटना की सूचना मिलते ही जनागंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। हाथियों का दल इन दिनों बालोद के डोंडी ब्लॉक स्थित वनांचल क्षेत्र में मौजूद है, जो लगातार आसपास के खेतों में लगी फसलों और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बलरामपुर के शंकरगढ़ में रिश्ते में लगने वाले जीजा ने अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी संजय सिंह नाबालिग के साथ बार बार दुष्कर्म कर रहा था, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई थी। वहीं परिजन की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सार्वजनिक उपकरणों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने किरंदुल में बाइक रैली और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश इंटक महासचिव आशीष और इंटक अध्यक्ष पीएल साहू के नेतृत्व में नगरनार स्टील प्लांट तक बाइक रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बेमेतरा पुलिस ने चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर निर्मल सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया है। बता दें कि बेमेतरा में हजारों लोगों से धोखाधड़ी की गई थी, जिसको लेकर बेमेतरा थाने में 2017 में पुलिस ने निर्मल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बड़वानी से नागलवाड़ी शिखर धाम जा रहा श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद मंदिर समिति ने मृतकों के परिजन को आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। इंदौर तेजाजी नगर पुलिस ने अवैध शराब बेचने आए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे और 15 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी है। भोपाल में ट्रैफिक पुलिस पर डीआईजी ने लगाम लगाई है, जिसके चलते अब चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काट सकेगी। डीआईजी ने निर्देश दिए हैं कि जांच के नाम पर शहर में जाम न लगे, साथ ही पोर्टल से सिर्फ गाड़ी नंबर चेक करें, गाड़ी चोरी की है या अपराध में शामिल है। बता दें कि शहर में लगातार ट्रैफिक को लेकर अव्यवस्था देखी जा रही थी। सुकमा जिले में पुलिस ने आदिवासियों के बीच विश्वास स्थापित करने पूना नरकम अभियान शुरू किया है। गोंडी बोली में नई सुबह के माध्यम से पुलिस ने आदिवासी दिवस के मौके पर 14 जगहों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों को सामग्री भी वितरित की गई। शुभारंभ के दौरान सुकमा एसपी आदिवासी संस्कृति के लोक नृत्य पर थिरकते दिखे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। ओबीसी आरक्षण मामले पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच विधानसभा में विधेयक पास हुआ, जिसमें नगरीय निकाय संशोधन विधेयक, आबकारी एक्ट संशोधन विधेयक पास हुए। अनुपूरक बजट में मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक सदन में पारित हुआ। बड़वानी के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलट गया है, जिसमें हादसे में एक मासूम की मौत हो गई है। इसके साथ ही 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है सभी लोग धार से भिलट देव मंदिर जा रहे थे, तभी श्रद्धालुओं को ले जाता एक पिकअप वाहन पलट गया। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण में वासु कवासी को बचाव के दौरान झटका लगा। बचाव में लगे कवासी ने जिस हाथ को मदद के लिए खींचा, वो उसकी मां का निकला। मां फूके कवासी की लाश सामने देखकर वासु चीख उठा। डीआरजी ज्वाइन करने के बाद बहुत दिनों से जवान घर नहीं गया था। मां से ऐसी मुलाकात की उम्मीद उसने नहीं की थी। बता दें, हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में खाना राशन न बंटवाने पर रोजगार सहायक और सचिव को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि श्योपुर के कई गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। जबलपुर के तिलवारा में बदमाशों की शिकायत करने थाने पहुंचे एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजन का आरोप है कि राजेश, सुनील, पंद्रो, मिलन, राजेश और मम्मा ने मिलकर शिवम कुशवाहा की हत्या की है। परिजन का कहना है कि आरोपियों की शिकायत कर शिवम घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने उस पर डंपर चढ़ा दिया।